देखिए, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होते क्या हैं? पॉलिनोमियल अगर समझें तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब एक्स, वाई एट्सेट्रा, और कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि जहाँ पर मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात होती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वह क्या होती है? पॉजिटिव होती है, कोई पावर नेगेटिव नहीं होती। तो ऐसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आपने देखा होगा एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वह 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे सपोज करो, एग्जांपल अगर हम देखें तो 5x + 3 यह एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सही है बच्चों? ऐसे ही होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वह 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x² + 2x + 3। बात समझ में आ रही है बात? ये आप देख रहे हैं यहाँ 2 टर्म है, यहाँ एक सिंगल टर्म ये है जिसमें 5x है और एक टर्म है ये। तो एक पॉलिनोमियल में जो प्लस माइनस साइन होते हैं वह टर्म्स को अलग अलग करते हैं। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं बताओ? 3 टर्म है, 1 2 3, यानी कि एक टर्म है 5x², एक टर्म है 2x और ये टर्म है। तो ये क्या बन रहा है? पॉलिनोमियल बन रहा है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं हमारी। बात समझ में आ रही है आपको? ये ऐसे ही होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है? 3 होती है। मान लिया 2x की पावर 3 + 2x², मान लिया x + 5। आप देखें ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर डिग्री क्या है बेटे? 3 है। उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह बात समझ में आ रही है? तो आप देखें जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम जब सॉल्व करते हैं, यानी कि जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन को हम 0 से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? 0 से। यानी कि अगर यहाँ से मैं इन वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ और वेरिएबल की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट करता हूँ तो पुट करने पर जो आंसर आता है वह क्या होता है? 0 होता है। सपोज करो ये 5x + 3 है। 9th क्लास में आपने किया था, अगर इसका 0 निकालना हो तो क्या होगा? यानी आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको इसमें रखने पर ही क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो 0 निकालने के लिए आप क्या करते थे? इक्वेशन को आप 0 के बराबर रखते थे। आपको ध्यान होगा 0 के बराबर रखा करते थे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? -3/5 ये होगी वैल्यू। और अगर x की वैल्यू को यहाँ ये रख दूंगा मैं तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। इसलिए इस इक्वेशन का 0 क्या है बेटा? -3/5 है। ध्यान रखें जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन यानी कितने 0 होंगे इस इक्वेशन के? 2, क्योंकि डिग्री 2 है उसके 2 zeros होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। ऐसे इसकी डिग्री 3 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन कह लें या 0 कह लें, एक ही बात है। यह बात समझ में आ गई बच्चों? अगर मान लीजिए ग्राफिकल मेथड से आपको बताना है कि किसी पर्टिकुलर कर्व के ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, तो आप देखें अगर मान लिया कर्व आपका सपोज करो y = fx, एक कर्व है, x के अंदर आपको कर्व दिया हुआ है। सपोज करो ये हमारा ग्राफ है और ये कर्व बन गया। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन x के अंदर है, तो आप देखें ये x एक्सिस है आपका, ये हमारा y एक्सिस है। तो यह कर्व x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे, उतने उसके। तो यहाँ पर ये इक्वेशन x के अंदर है तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3,
इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके 3 जीरोज होंगे क्योंकि x में है। अगर मान लिया इक्वेशन ऐसे दी होती x इज इक्वल टू एफ वाई, इक्वेशन होती y के अंदर, तो हमें देखना है इस इक्वेशन, ये जो कर्व है y एक्स से कितनी बार काट रहा है, तो उतने ही उसके जीरोज होंगे या सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ये होगा 1। बात समझ में आई? तो आपको ये पहचानना है कि इक्वेशन आपको x में दी हुई है या y में दी हुई है। यह बात समझ में आ गई? तो अभी इंट्रोडक्शन आपका ये हो गया, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को।